नमस्कार दोस्तों, आज आपका एससीएफ ऑफिसर एकेडमी में स्वागत है। मैं आपके साथ प्रदीप राजौरिया खास खबर लेके आया हुआ हूं कि आईएएस हमने अपने बच्चों को कैसे बनाते हैं, कैसे सिखाएं, ये सारी तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। आईएएस बनाने के लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में कि इसके लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन एग्जाम कंडक्ट कराती है, क्या सिलेबस में आता है और क्या क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें तैयारी कराना चाहिए अपने बच्चों को। वो सारे तमाम आपको जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आया हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि मुझे आईएएस बनाना है। छोटा जब बच्चा होता है, पैदा होता है, उस समय हमारे माइंड में यही आता है कि हम आईएएस बनाएंगे क्योंकि सबको बेस्ट चाहिए, और बेस्ट चाहिए तो फिर हम बेस्ट क्यों ना लें। ऐसे तमाम क्वेश्चन हैं जिन माओं के, ऐसे फादर के जो अपने बच्चों को आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो ये नॉलेजेबल होने वाला है। बहुत ज़्यादा उनके लिए आवश्यक जानकारी मिलने वाली है उन लोगों को, तो उनके लिए खास चीज़ें हैं, इसलिए हम इस सिलेबस को तैयार किया है। ये सिलेबस मैं आपको पूरा बताऊंगा कि प्री में क्या होते हैं, कितने एग्जाम हैं, इंटरव्यू में कितना नंबर आता है, टोटल एग्जाम कितने नंबर का होता है, कैसे मेरिट बनती है, वो सब सारे तमाम क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊँगा। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चनों की तरफ चलता हूँ कि आपको एग्जाम पैटर्न समझाऊँ और इसके लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को तैयारी करा रहे हैं उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि आईएएस बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए उसको, यानी कि इसमें एग्जाम कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास। और उसकी एज कितना होना चाहिए, एज होना चाहिए मिनिमम 21। ये चीज़ें आप समझ लीजिए कि कितनी उम्र होनी चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन के लिए डिग्री लगती है। अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, यूपीएससी क्वालिफाई करना है, तो आपको ये दो चीज़ें आपके पास होना जरूरी है और आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। यूपीपीएससी भारत सरकार के द्वारा एक संस्था है, इसको बोलते हैं यूनियन पब्लिक ऑफ सर्विस कमीशन, यूपीएससी। आगे चलता हूं कि इसमें क्या क्या आता है, एग्जाम पैटर्न में क्या होगा। तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी है, तो आपने फॉर्म फिल कर दिया है, उसके बाद आप एग्जाम देने के लिए तैयारी करोगे। तो उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आईएएस का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। सिलेबस में क्या क्या आएगा वो चीज़ें बता देता हूं मैं, 1 बाय 1 सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको अच्छे से समझना। सबसे पहले आपको प्री बोलते हैं या प्रीलिम्स एग्जाम बोलते हैं इसको, ये देना जरूरी होता है। और इस एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं इसके 2 पेपर होंगे। पहला होगा जीएस का फर्स्ट पेपर 200 का, कितने का होगा, 200 का। दूसरा होगा सी सेट, ये भी 200 का होगा। ये 2 एग्जाम आपके होने वाले हैं। जीएस आपको अच्छे से पता है, जीएस में क्या आएगा ये भी आपको पता है। और इसमें अगर मैं बात करूं, पहला जीके का पेपर होगा फर्स्ट और सेकंड ये होगा। 2 पेपर होंगे और ये दोनों 200 के होंगे। इसमें क्वालिफाइड हो जाते हैं आप, अगर ये क्वालिफाइड आपका हो जाता है तो फिर देन आपको मुख्य या मेन परीक्षा, मेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मेंस, मुख्य परीक्षा के लिए आपको आगे भेज दिया जाएगा। और मुख्य परीक्षा में क्या होगा वो भी मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूं। लेकिन ध्यान रखना है, आपका जो प्री एग्जाम होता है इसके मात्र पासिंग मार्क्स को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। इसमें आप टॉप मार जाओ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसके नंबर आने वाली समय में जो मेरिट बनेगी इंटरव्यू के बाद, वहां पर इनका कोई भी आकलन नहीं किया जाता, ना ही इनको जोड़ा जाता है। तो ये काम मात्र एक कह सकते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं एंट्री बोलते हैं, यानी कि आईएएस के एग्जाम में आपने एंट्री कर ली अगर आपने प्री पास कर दी है। यहां पर आप बेटा देख पा रहे हो, जीएस का हो गया पेपर, सी सेट हो गया। अब देखिए जीएस में आपको पता है जनरल नॉलेज आएगा, पूरा साइंस और जनरल नॉलेज आ जाएगा। सी सेट की अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पर सी सेट में क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। सी सेट में आपके पास क्या क्या रहने वाला है वो समझ लीजिए। सी सेट में क्या आ जाएगा, मैथ भी आ जाएगा, थोड़े से रीजनिंग भी आ जाएगी, इंग्लिश भी आ जाएगी। यानी कि कंपटीशन वाला जो हम बैंक वगैरह की तैयारी करते हैं, बैंक एसएससी वगैरह की, वो उसमें जो भी पूछा जाता है उसके लिए एक सी सेट बना दिया गया है कॉम्पिटेटिव, जिसमें मैथ भी पूछा जा सके, क्योंकि एक आईएएस बनने जा रहा है उसको थोड़ा थोड़ा सब कुछ आना जरूरी होता है। तो आपके मैथ भी पूछा जा सकता है, उसमें रीजनिंग भी पूछी जा सकती है, और इसके अलावा इंग्लिश भी पूछी जाती है। किसमें, सी सेट वाला जो पेपर होता है उसमें, ये भी 200 का होता है। और इसको अगर क्वालिफाई करना है तो आपको 200 में
समथिंग समथिंग इसमें अगर बात की जाए तो 50% अबव नंबर आना चाहिए। तो अब आते हैं हम, सीसेट कर लिया हमने, जीएस का पेपर कर लिया, अब हम सीधा चलते हैं किसकी तरफ, मेन परीक्षा के लिए। इसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा या मेंस। क्या बोलते हैं, आपने कई बार सुना होगा, मेंस का एग्जाम मेरा है, मेरा प्री निकल गया है, मेंस देना है, तो उस मेंस की तरफ चलेंगे। अब मेंस में क्या क्या आएंगे, कितने पेपर होंगे, वो सारी चीजें सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स। पहली बात, मेंस में अगर आपको बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंग्लिश का एक पेपर होगा 300 नंबर का, और लैंग्वेज का एक पेपर होगा। यानी कि आप तमिल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज दर्जित हैं 24, उन सब में आईएएस की एग्जाम आप लिख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपका किस लैंग्वेज में लिखना है, जैसे मुझे हिंदी में लिखना है तो मेरा हिंदी का अलग से पेपर होगा, और 300 नंबर का मैथ का अलग होगा। ये क्वालिफाई मार्क्स हो गए, इनको जोड़ा नहीं जाएगा, बस पास होना इसमें कंपलसरी है, इनसे कोई लेना देना नहीं है कि कितने नंबर आए आपके, कितने नहीं आए। सबसे पहली बात यह है कि इसमें क्वालिफाई होना ही जरूरी है। अब आते हैं मेन जो पेपर है उसकी तरफ। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है, अगर आईएएस बनना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीके एंड साइंस। भैया दुनिया इसी से चलती है, जीके एंड साइंस। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जिसमें मैं अगर बात करूं आपसे इस एग्जाम के लिए, तो जीके के कितने पेपर होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और साइंस के कितने होते हैं। तो जीके के सबसे पहले मैं चलता हूं। यहां पर देखिए, सामान्य अध्ययन की अगर बात की जाए तो इसके कितने पेपर होने वाले हैं, 4 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर जीएस का 250 का, दूसरा पेपर जीएस का 250 का, तीसरा पेपर जीएस का 250 का, और 4th नंबर का जीएस का पेपर 250 का। यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं तो ये 1000 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1000 मार्क्स का क्या होगा, आपका जीके वाला पोर्शन है। यानी कि सिलेक्शन आपका आईएएस बनना है तो जीके के बिना आप आईएएस नहीं बन सकते, सामान्य अध्ययन के बिना आप आईएएस कभी सपना भी नहीं देख सकते। क्योंकि यहां पर ये जो पार्ट है वो कितना नंबर का जा रहा है भैया, 250 यानी कि 1000 मार्क्स का आ रहा है। और सिलेक्शन कितने पे हो जाता है, 564, 500 से अबव 600-700 पे सिलेक्शन हो जाता है, आईएएस बन जाते हो। टोटल 1100 नंबर इस बार कितने पे आए, 1100 के समथिंग आईएएस का टॉप कर गई है वो लड़की श्रुति शर्मा जो है, वो आईएएस कर गई है, टॉप कर गई 1100 पे। तो यहां पर आपको जो देखने वाली बात है कि 54% पे आप टॉप कर जाते हो, 50% अबव नंबर आ गए, आप टॉप की लिस्ट में पहुंच गए, आईएएस बन जाओगे। यानी कि यहां पे देखना, जिसमें से जीके का ये कितना पार्ट है भैया, 1000 पार्ट है, 1000 मार्क्स आ रहे हैं जीके के। 4 जीके के पेपर हो गए, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब आ जाओ, 250 का एक निबंध होता है। अब आप हिंदी का अगर चूज किया है लैंग्वेज तो हिंदी में निबंध आएगा, इंग्लिश में चूज किया है तो इंग्लिश में निबंध आएगा। ये लिखित में होता है, रिटर्न होते हैं। कैसे होते हैं ये, रिटर्न टेस्ट होगा निबंध वाला। अब मैं आगे चलूं, इसमें फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन के हो गए, मैंने आपको टाइम बता दिया कि कितना कितना पेपर होने वाले हैं, 4 पेपर हो गए। इसके अलावा दूसरा आता है वैकल्पिक, यानी कि चूज और सब्जेक्ट। अब ये कहां से आता है तो मैं आपको बता देता हूं। ये आपके उसके ऊपर डिपेंड होता है कि एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है जिसके पेपर होते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन की है, किससे की, आर्ट से की है तो हिस्ट्री ले सकते हो, सिविक्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आपने लॉ किया हुआ है, फिर आईएएस बनना चाहते हो तो आप एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हो, लॉ ले सकते हो, तो ये ले सकते हो। तो एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा जो आप ग्रेजुएशन करते हैं उससे रिलेटेड होता है ये। और इसके 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर 250 का, सेकंड पेपर 250 का। यानी कि अगर टोटल बात करूं मैं किसकी, मेंस की, तो इसमें ये 500 का ये हो गया, और 1000 का ये हो गया, और 250 का ये हो गया। यानी कि मेंस के एग्जाम की अगर टोटल नंबरिंग की बात की जाए तो 1000, यानी कि मेंस 1000 प्लस 500 प्लस 250 निबंध वाले, कितना नंबर हो गया टोटल करिए भैया, 1750। यानी कि जो मेंस होने वाला है वो 1750 नंबर का मेंस होगा, 275 का निबंध होने वाला, सॉरी इंटरव्यू होने वाला है इसके बाद। तो यानी कि आपका मेंस क्वालिफाइड हो जाता है
1750 में से 800 नंबर आ जाते हैं आपके, 750 800 नंबर आ जाते हैं, इसका 50% आप अगर नंबर आ जाते हैं, 45 से 50% अगर आपका नंबर बनता है तो आप आईएएस के लिए तैयार हो गए, इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए। मात्र इतना नंबर लेके आना, आपको कभी भी ये नहीं सोचना 99 ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपकी जड़ मजबूत होनी चाहिए और यहाँ पर जीके पे आपका बहुत अच्छा फोकस होना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो, आपको गवर्नमेंट जॉब का चस्का लगा हुआ है, सपना देखना है, अपना बच्चा पहुँचाना है, तो फिर आप ये बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि जीके वाला जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अपने बच्चों को अभी से कुछ मैगजीन्स वगैरह है वो मैं बता दूंगा, उनको पढ़ा लेना चाहिए और उनसे ही आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी आने वाले फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर मैंने बात कर दिया टोटल कितना 1750 का पेपर हो गया, फिर 275 का क्या हो जाएगा, इंटरव्यू होगा। जब इससे क्वालिफाई हो जाएंगे, कितने नंबर पर क्वालिफाई, कितने नंबर पर हो जाते हैं हम, 45% पे क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने का हो जाएगा, जो मेरिट बनेगी वो किससे मेरिट तैयार होने वाली है, 1750 से प्लस इंटरव्यू वाले 275। ये कितना हो गया, ऐड कर लीजिए 5। कितना हो रहा है भैया, देखिए इतना ही हो रहा है क्या, तो यहां पर 2025 से मेरिट बनने वाली है और इसमें से अगर आपके 1000 या 950 समथिंग भी नंबर आपके आ गए तो आपका क्या है, आप बढ़िया पोजीशन पे आप पहुंच जाओगे, यानी कि आप आईएएस बन जाओगे। इसका बस 50% नंबर आ जाए टोटल एग्रीगेट करके और आप आईएएस बन जाते हो। तो आज हमने बेटा ये सीख लिया कि हमको आईएएस अगर बनना है तो कितने नंबर का इंटरव्यू होगा, कितने नंबर के पेपर होंगे, कि कौन कौन से पेपर होते हैं, क्या क्या आता है, कैसे हम इसके लिए सफ़र तैयार करेंगे, कैसे हम इसकी तैयारी करेंगे। सारे पेरेंट्स को मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। एक बार आप पूरा देख सकते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़े ये सिलेबस पूरा है आपके पास, और इसी तरीके से अपने बच्चों के लिए सुनहरे भविष्य के लिए तैयारी कराइए। और तब तक के लिए ये जो वीडियो है शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि नॉलेज को आपकी खुद की जिम्मेदारी है। हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक लोग से दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ये हमारी नैतिकता बनती है। और तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और धन्यवाद। जय भारत।